शराब दुकानों में महिलाओं का प्रदर्शन जारी, प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा। पोषण पखवाड़े में कलेक्टर की पहल, कुपोषित बच्चों को फूड बास्केट का किया वितरण। धूमधाम से मनाया श्री दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर का चतुर्दश महोत्सव। शहर के वार्ड क्रमांक 25 मोती नगर और वार्ड क्रमांक 14 बूढ़ी इलाके में संचालित शराब दुकानों के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन जारी है। बूढ़ी में वर्षों पुरानी शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर महिलाओं का विरोध अब उग्र रूप लेता जा रहा है। लगातार प्रदर्शन के चलते दुकान एक हफ्ते से अधिक समय तक बंद रही, जिससे शासन और ठेकेदार दोनों को नुकसान उठाना पड़ा। हालात ऐसे बन गए कि आबकारी विभाग को शराब लेने आने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए मौके पर अमला तैनात करना पड़ा। मोती नगर में नए स्थान पर दुकान के खुलने का विरोध कर रही महिलाओं से शुक्रवार को विभागीय अमले ने मुलाकात की। प्रदर्शनकारी महिलाओं से चर्चा कर उनकी समस्याओं को जाना। हमारे लोग किससे मर गए सर इस जगह में, और अभी की पीढ़ी पूरी बिगड़ रही, तो क्या बिगड़ने देंगे? हम इनको हो जाएंगे कि शादी बताओ, शासन से नहीं, भट्टी वालों को हटा रहे हैं, शासन से। लगातार हमारी माता बहनें इसका कड़ा विरोध कर रही हैं। हमारे भाई लोग यहाँ के सम्रांत नागरिक भाई बंधु हमारा विरोध कर रहे हैं कि हमारे इलाके में अगर शराब दुकान खुलती है तो हमारा पूरा माहौल खराब होगा, बच्चों पे दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसलिए विरोध तो बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। हमारी बहनें सब समझदार, पढ़ी लिखी, अच्छे घरों से हैं और सब इसी बात के लिए विरोध कर रहे हैं कि शराब दुकान नहीं होना। शासन की गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पर जो भी उनके क्राइटेरिया होते हैं, जो नियम होते हैं, वो सारे यहाँ पर वो अनुकूल परिस्थितियों में ही वो दुकान लाई गई है। जो 100 मीटर की दूरी पर मंदिर और छात्रावास, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई। फिर भी उन्होंने कहा कि आपके द्वारा जो स्थान सुझाया गया है, तो हमने पुनः वो स्थान के लिए अपनी बात रखी। नहीं, कोई धमका नहीं जा रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो क्या होता है जब बहुत सारी बातें हो जाती है, बात बोलते हैं तो उनसे निमन निकल जाता है। धमकाने कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी ने धमकाया। हम बात तो रख रहे थे, अपनी बात रख रहे थे। नहीं, आपको गलत इंटरप्रिटेशन करना है। कोई धमकाने का कोई मैटर नहीं। सर अभी क्या कार्रवाई की? अभी कार्रवाई ये होगी कि हमारे जिला कार्यालय से निर्देश मिला था कि दुकान बंद है, वहाँ जाके मौका स्थिति देखें आप और हमको पंचनामा बना के दें कि वहाँ विरोध क्यों हो रहा है दुकान। तो उनसे संपर्क किया गया, उनकी समस्याओं को लिखा गया, उनके समझ पंचनामा बनाया गया और उनसे हस्ताक्षर करवाया गया। उन्होंने अपनी बात रखी और उनको शासन के नियम में बताया गया, उनको बकायदा कि शासन के नियमानुसार ही दुकान संचालित की जा रही है यहाँ पर। जिले में पोषण पखवाड़े के तहत कुपोषण से जंग को मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन ने संवेदनशील पहल की है। कलेक्टर मृणाल मीणा के मार्गदर्शन में अति गंभीर कुपोषित बच्चों को फूड बास्केट वितरित कर अभियान की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य बच्चों को स्वास्थ्य में सुधार लाना है। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर मृणाल मीणा ने परियोजना बालाघाट नवीन के चिन्हित अति गंभीर कुपोषित बच्चों को फूड बास्केट वितरित कर अभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ ही जिले के अन्य चिन्हित बच्चों को भी चरणबद्ध तरीके से फूड बास्केट उपलब्ध कराने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। बालाघाट में स्थानीय नूतन कला निकेतन सभागार में आयोजित 2 दिवसीय पावर लिफ्टिंग स्टेट चैंपियनशिप का 24 अप्रैल की शाम समारोह पूर्वक समापन किया गया। उक्त प्रतियोगिता जिला पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के बैनर तले 23-24 अप्रैल को आयोजित हुई। इसमें अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले वेट लिफ्टरों ने भी भाग लेकर अलग अलग वर्ग की वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में अपनी ताकत व कला का जोहर दिखाया। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर उपस्थित अतिथियों के हस्ते प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को मेडल व प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर पुरस्कृत किया गया। इस प्रतियोगिता में करीब 150 पुरुष प्रतिभागी व 40 महिला प्रतिभागी शामिल हुए। कटनी की खिलाड़ी अनायदा बी जहाँ कहीं भी वो स्टेज पर आ जाए। गोल्ड मेडल अर्जित किया है इंदौर कॉर्पोरेशन के खिलाड़ी ईशा अतोड़े ने। जूनियर 57 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल अर्जित किया है जबलपुर की खिलाड़ी सीमा लोधी ने। कृपया खिलाड़ी मंच पर आए। जूनियर वर्ग 76 की भोपाल कॉर्पोरेशन की खिलाड़ी तीनू तिवारी भोपाल। शहर मुख्यालय के गुजरी बाजार में स्थित श्री दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में मंदिर का 14वां चतुर्दश स्थापना महोत्सव धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर 23 अप्रैल की शाम मशहूर गायक नंदू ताम्रकार एंड पार्टी द्वारा हनुमान लला के भजनों की सुमधुर प्रस्तुति दी गई। बड़ी संख्या में श्रोताओं ने शामिल होकर भजनों का भरपूर आनंद लिया। 24 अप्रैल को पवन पुत्र हनुमान की पूजा अर्चना व हवन पूजन कर दोपहर 12:30 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जो शाम तक चलता रहा। इसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने शामिल होकर भंडारा ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया।
भीषण गर्मी को देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लामता द्वारा पक्षी मित्र अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान के अंतर्गत नगर के विभिन्न स्थानों एवं महाविद्यालय में पक्षियों के लिए पानी से भरे सकोरे रखे गए, जिसमें उन्हें गर्मी से राहत मिल सके। जानकारी देते हुए नगर मंत्री यानीश ऐड ने बताया कि गर्मी के मौसम में पक्षियों को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके जीवन पर संकट उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वे अपने घर, छत एवं आसपास के स्थानों पर पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था अवश्य करें। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे इस पक्षी मित्र अभियान से जुड़कर अधिक से अधिक स्थानों पर सकोरे रखें और पक्षियों के संरक्षण में अपना योगदान दें। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। शासन के निर्देशानुसार लामता तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत लामता परिसर में स्व जनगणना को लेकर एक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में तहसीलदार मयंक मिश्रा एवं शासकीय महाविद्यालय लामता के प्राचार्य सुंदर लाल बिसेन की उपस्थिति में नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों को स्व जनगणना मोबाइल ऐप के उपयोग की विस्तृत जानकारी दी गई। शिविर को संबोधित करते हुए प्राचार्य सुंदर लाल बिसेन ने बताया कि अब नागरिक अपने मोबाइल के माध्यम से स्वयं अपनी जनगणना कर सकते हैं। इसके लिए गूगल पर स्वगणना 2026 सर्च कर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, जिसके बाद 32 कॉलम की जानकारी भरकर स्वजनगणना प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। आज ये स्वगणना प्रशिक्षण दिया गया था, जिसमें तहसीलदार साहब और कॉलेज से हमारे सुंदरलाल बिसेन जी और जिला पंचायत सदस्य श्रीमती स्मिता टेकाम एवं उपाध्यक्ष जनपद के हमारे शंकरलाल जी बिसेन उपस्थित हुए और गांव के गणमान्य और सभी पंचायतों के यहाँ सरपंच उपस्थित हुए थे, जिसमें सभी को ये बताया गया कि स्वगणना किस तरीके से गूगल में जाकर और अपने को किस तरह से फॉर्म को भरना है वो बताया गया और 15-20 लोगों को फॉर्म यहाँ भराया गया। जनता से यह अपील करना चाहता हूँ इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते कि जो सरकार के माध्यम से जो स्वगणना मोबाइल के माध्यम से खुद को करनी है, तो फेसबुक में जाकर के जो है स्वगणना की साइट ओपन करनी है। उसमें हमारी जानकारी के ऑप्शन आएंगे, उस जानकारी को हमको वहाँ पर भरना है। तो जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो 12 अंक की जो है एक आईडी जो है हमें प्राप्त होगी। उस आईडी से लाभ यह है, स्वगणना से लाभ यह है कि भविष्य में जो जनगणना का कार्य प्रारंभ होगा तो जो प्रेरक जनगणना करने के लिए हमारे यहाँ उपस्थित होंगे, आएंगे, उनको पूरे सवालों का जो है हमें जवाब नहीं देना पड़ेगा। परंतु 1 मई के पूर्व अभी 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जनगणना के लिए हम स्वयं अपने मोबाइल से स्वगणना कर सकते हैं, जिसकी लिंक है se.census.gov.in। आप गूगल पे सिर्फ सेल्फ एनुमरेशन सर्च करके भी जो प्रथम लिंक आती है उसमें जाकर अपनी समस्त जानकारियाँ, मोबाइल OTP और जो जनगणना से संबंधित 34 प्रश्न हैं उनका उत्तर स्वयं दे सकते हैं। जैसे ही आपकी स्वगणना कंप्लीट होगी, आपको एक 12 अंकों की स्व जनगणना वाली जो आईडी है वो जनरेट हो जाएगी। इस आईडी को आप सुरक्षित रखिए और जब 1 मई से प्रगणक जब फील्ड में घूमकर आपके मकान पे पहुंचेंगे तो आप उनको ये आईडी दिखा सकते हैं। इससे के सबसे बड़े फ़ायदे ये हैं कि समय का ये बहुत बड़ी बचत है, आप घर बैठे अपना काम पूरा कर सकते हैं। शिविर के माध्यम से आज जो जनगणना स्व जनगणना के लिए शिविर ग्राम पंचायत लामता में लगाया गया था। यहाँ लगभग 25 से 30 लोगों का स्वगणना पूर्ण कराई गई और स्वगणना कराने के लिए कुछ जनप्रतिनिधि हमारे जनपद के उपाध्यक्ष महोदय, जिला पंचायत सदस्य महोदया, सरपंच महोदय और यहाँ कोचेवाड़ा सरपंच, ग्राम पंचायत लामता सरपंच महोदय और भी कुछ सरपंच महोदय आए हुए थे तथा स्थानीय कुछ लोग आए हुए थे। उन्होंने जो है वह यहाँ स्वगणना अपनी पूर्ण करी। इसमें भारत की जनगणना के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि यह जनगणना डिजिटल मोड में हो रही है। इसके पहले जनगणना मैनुअल मोड पे होती थी, तो डिजिटल मोड पे होने वाली यह पहली जनगणना है। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान तरीके से यह जनगणना मोबाइल ऐप के माध्यम से पूर्ण हो रही है।